नाज़रीन, एक तो आज मामला है सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत हुई है और पीटीआई के वकला बगैर तैयारी के वहाँ पहुँच गए, रिकॉर्ड भी नहीं लेके गए, जिस पर उन्हें मोहलत मांगनी पड़ी है, अदालत से वक्त मांगना पड़ा। ये मैं बताऊंगा। फिर दूसरा मामला है नाज़रीन, नए वज़रा आए हैं, आज उन्हें पराठे खिलाए गए हैं, कीमा खिलाया गया है, सैंडविच खिलाए गए हैं और नाश्ता खिलाया गया बड़ा भरपूर। और परवेज़ खटक ने शहबाज शरीफ की जो तारीफ़ें की हैं वो भी मैं बताऊंगा। और एक और वज़ीर साहब ने क्या कहा है, अंदरूनी कहानी मैं आपको नाज़रीन दूंगा। और वज़ीर आज़म ने फिर अपोजिशन के बारे में क्या कहा है ये भी बताऊंगा। फिर नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, अकोड़ा खटक से मौलाना हामिद अलग शहीद हो गए। मेरे बड़े दोस्त थे, उनके वालिद साहब से भी मेरा बड़ा रब्ता था, मौलाना समीर अलग साहब से, और हम दोनों ने एक अफगानिस्तान का तारीखी दौरा किया था। तालिबान के अमीर मुला उमर का इंटरव्यू मैंने किया था, मेरे साथ थे, तो वो भी मैं नाज़रीन आज आपको बताऊंगा। वो माजी के कुछ बातें और ये जो वाक़या हुआ है। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का आज का मामला है। आज एक 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर बात करने की अब ज़रूरत नहीं, काफ़ी टाइम से बात हो रही है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पीटीआई बड़ी दरख्वास्तें देती रही है। तो आज आइनी बेंच ने 5 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत की है इब्तदाई, और वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि आपकी दरख्वास्त में इस्तदा क्या है। तो हामिद खान साहब ने कहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर कमीशन बनाया जाए और दूसरी इस्तदा सिविलियन मिलिट्री का ट्रायल ना किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी, क्योंकि वो मामला अलग से केस चल रहा है। क्या 184(3) की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? इस पर इमरान खान के वकील ने कहा 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मियां अज़हर ने भी फिर वही दोबारा बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स में कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई के वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ बहक हुए। क्या आपने 9 मई को जाँ बहक होने वाले किसी शहरी की डेथ सर्टिफिकेट यहाँ लगाया है? क्या कोई किसी की तस्वीर लगाई है, कोई FIR लगाई है, कोई रिकॉर्ड पेश किया है? तो वो बता दें। तो वो फिर वकला की तैयारी नहीं थी और ये समाअत फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। यानी ये इनके मामलात हैं। जो वकला हैं इमरान खान साहब के, हामिद खान बहुत सीनियर वकील हैं और बग़ैर तैयारी के पहले भी एक दफ़ा एक केस में इसी तरह चले गए थे। जस्टिस मसरत अलाली ने भी बहुत सी पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन तैयारी किए बगैर और 9 मई 9 मई 9 मई किए जा रहे हैं कि जी बड़ी कमीशन नहीं बनाते। फिर कमीशन बनाने का जो इख्तियार है वो हुकूमत के पास है। वो 35 पंक्चर वाला एक कमीशन नहीं बना था 2013 में इलेक्शन में धांधली का, वो भी हुकूमत नहीं बनाया था, हालांकि उस वक्त की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दी गई थी। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। दूसरा मामला है, आज नए वज़रा जो बने हैं गुज़श्ता रात हलफ उठाया उन्होंने, मैं भी उस तकरीब में मौजूद था, उसका हवाल मैंने कल नाज़रीन आपको बता दिया था। उसमें कुछ शख्सियात नई आई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा। लेकिन आज नाश्ता था जी, और काबीना इतनी बड़ी बन गई, 47-50 की फिगर आलमोस्ट हो गई है, निस्फ सेंचुरी हो गई है, और वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी वाला नाश्ता कराया। नाश्ते में एक पराठे थे, कीमा था, ब्रेड थी, आमलेट, ये नाश्ता था और चाय। वज़ीर आज़म बोलते रहे और वज़रा को कहा आप नाश्ता करें और साथ बातचीत करते रहें। और वज़ीर आज़म ने वहाँ कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो कौमी मामलात में साथ दे और ये प्रोपेगंडे इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सिलसिला बंद करे। फिर वहाँ परवेज़ खटक साहब ने हैरान कौन बात की। उन्होंने जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी हम कहते हम ही कोई ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं अपनी लीडरशिप की। तो परवेज़ खटक साहब अभी तक बाज़ाब्ता नून लीग में शामिल भी नहीं हुए, सिर्फ मशीर बने हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो खूबियाँ बयान की जो हमें भी नहीं पता थी। नाज़रीन देखें रंग कैसे ज़माना बदलता है। वो कल तक इनको तेली पहलवान भी कहा जाता था नून लीग की तरफ से, और ये कहते थे ये करप्ट है शरीफ, ये करप्ट वाला है, इमरान खान इनको उठा के इक़्तिदार से बाहर निकालो।
अब वो उन्हीं करप्टों के साथ बकौल परवेज़ खटक के करप्ट है, मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ खटक के बयानात हैं। तो उस पर शर्मिंदगी का इज़हार भी तो कौम के सामने कर देना कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने नवाज शरीफ फैमिली पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसने झूठे इल्ज़ाम लगा के सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में जो इमरान खान गए, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और इस पर शर्मिंदगी भी करनी चाहिए। कोई अर्ज नहीं, आपकी सियासत है। आप इलेक्शन में पिट गए परवेज़ खटक साहब, आपका बुरा हाल हुआ, आप बुरी तरह हार गए, पार्टी भी आपने ख़त्म कर दी अपनी जो बनाई थी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से। तो परवेज़ खटक साहब आप बड़ी अहम शख्सियत हैं सियासत के लिहाज से देखा जाए। लेकिन फिर हनीफ अब्बासी साहब ने भी बड़ी आज तारीफ़ें की और एक दोस्त बता रहे थे कि हनीफ अब्बासी साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पहले शहबाज शरीफ की एक दोस्ती होती थी, बड़ी गहरी दोस्ती होती थी चौधरी निसार अली खान साहब के साथ। अब उनकी दोस्ती है हनीफ अब्बासी के साथ पिंडी के हवाले से अगर देखा जाए। और हनीफ अब्बासी को वज़ीर बनाने के लिए 3 माह काबीना डिले हुई। ये मेरे सोर्स ने मुझे ये बात बताई और ये पक्की बात है नाज़रीन, क्योंकि हनीफ अब्बासी के कुछ मसाइल रायवंड के साथ भी थे कि एक और जगह भी थे, तो वो तय नहीं हो पा रहे थे, कुछ मसाइल चल रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्लियरेंस दिलवाने में अपना ज़ाती किरदार अदा किया। तो आज उज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, वो एक साफ़ी हैं, उन्हें भी स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया वज़ीर आज़म का। फिर एक तला साहब हैं, तला बरकी साहब, जो शहबाज शरीफ का हल्का देखते हैं लाहौर में, वहाँ उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ वोटर के साथ रब्ते में रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब आवाम की सोच में तब्दीली आ रही है और आवाम ने नून लीग के हक़ में बात करना शुरू कर दी है। सरदार यूसुफ साहब वज़ीर बने हैं, सदा के वज़ीर थे, बस 1 साल बेचारों को इधर उधर चक्कर लगवाते रहे बने। उन्होंने तिलावत कुरान पाक की वज़ीर आज़म के कहने पर और काबीना की कार्रवाई का आगाज़ किया। तो सरदार यूसुफ साहब ने एक दिलचस्प फ़िक्रा कहा, दुरुस्त आए देर ताख़ीर से हुई। तो वज़ीर आज़म ने कहा, ये ताख़ीर सरदार साहब आपके लिए होगी, 1 साल तो शहबाज शरीफ मुश्किल में रहा है, मुश्किल से हुकूमत चलाई है, मुल्की मामला ठीक किए हैं। तो ये सारी थोड़ी सी लाइटर मूड में बातें थी काबीना की। नाज़रीन, सबसे आखिर में मैं आऊँगा अकोड़ा खटक का अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या। नमाज जुमा के वक्त मोहतमिद दारुल उलूम हक़ानिया के मौलाना हामिद अल हक़ शहीद हो गए और इनके वालिद मौलाना समीउल हक़ साहब से मेरा बड़ा गहरा तल्लुक़ था, बड़ा राब्ता था। और मुझे याद है, वो वक्त याद आ गया जब 1994 में मौलाना समीउल हक़ साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन गया था। उसमें 4 जर्नलिस्ट थे, जिनमें मेरे अलावा जनाब आजकल सेनेटर हैं नून लीग के इरफान सिद्दीकी साहब, जनाब सुल्तान सिकंदर नवाब वक्त के थे, बड़े सीनियर साफ़ी, हमारे दोस्त जाहिद जंगवी साहब थे। हम 4 जर्नलिस्ट थे, हमने पूरा अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। हामिद अल हक़ साहब ने हमारा बड़ा ख्याल रखा, वहाँ ट्रांसलेशन करते थे, ये पश्तो में, हम उर्दू में बात करते थे तालिबान के साथ। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन ये वाक़या हुआ क्यों? क्योंकि तालिबान के जो अमीर थे, अमीर मुल्ला उमर साहब, वो उस्ताद कहते थे मौलाना समीउल हक़ को। और ये वाक़या होना बड़ा अफसोसनाक, बड़ा अलमनाक है। तमाम जो तालिबान थे, इनके मदरसे से पढ़ के गए, अफ़गान तालिबान की बात, इधर वाले की मैं बात नहीं कर रहा। इस पे जो सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं, वो कहते हैं कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से जो कुछ इशू था, उस पर एक फतवा जारी किया था मौलाना हामिद हक़ साहब ने, और उस पर कुछ फितना और ख़वारिज वाले नाराज़ थे। तो भाई फिर आईजी साहब कहते हैं कि हमले का कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं था और ये लेकिन ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है कि एक मुमताज़ आलिम दीन, जो इस्लाम की बात जहाँ होती है, कुरान शरीफ की वहाँ बात होती है, वहाँ बच्चों को हिफ़्ज़ कुरान कराया जाता है, उस मदरसे में जिन्होंने ये अलमनाक कार्रवाई की, जिन्होंने जो पीछे प्लानर थे, उनको पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ी अहम है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, उनका सुराग लगाएं। बहरहाल मैं दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मौलाना हामिद अल हक़ साहब को आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी जो खिदमत, वो कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं और उनका धड़ा था JUI सीन, जिसको समीउल हक़ ग्रुप कहते हैं,
और दूसरा दड़ा है मौलाना फजल रहमान साहब का। तो इनकी खिदमात दीनी हवाले से और अफगान जहाद के हवाले से नाकाबिल फरामोश हैं। हमीद गुल साहब के साथ भी इनके बड़े राब्ते थे। बाकी और भी शख्सियात माजी की ले लें, कुछ भी कर लें, तो समी अलग भी तारीख़ थे और उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था, पर अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जितमील अता फ़रमाए और हम तमाम पाकिस्तानियों को हिम्मत दे और पाक फ़ौज को और मज़ीद हिम्मत दे कि इन ऐसे दहशत गर्दों का ख़ात्मा करें और KP हुकूमत